हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सब। मैं आपका अपना साथी शिवशंकर मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, मैं आज बताने वाला हूं कि अगर आप किसी के ऊपर दावा कोर्ट में करना चाह रहे हैं, कोर्ट में कोई नया केस फाइल करना चाह रहे हैं, तो केस फाइल करने से पहले, दावा करने से पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को जान लेना बेहद ही जरूरी है। नहीं तो आप अपने केस को हार सकते हैं और अपने केस के बारे में सही डिसीजन नहीं ले पाए तो आप जो है केस को लूज कर सकते हैं, अपने हाथ से केस को खो सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। आदमी जोश जोश में आके केस तो कर देता है, लेकिन आदमी ये नहीं सोचता कि केस करने का क्या परिणाम होता है। केस जो हम कर रहे हैं उनको हम अंतिम क्षण तक लड़ सकते हैं कि नहीं, क्योंकि करते समय केस जब आप फाइल करते हैं तो केस फाइल करते समय तो बहुत जोश रहता है, आदमी को लगता है कि नहीं मैं कर लूँगा, ये कर लूँगा, ऐसे कर दूँगा। लेकिन आप केस ऐसे कैसे कर सकते हैं? केस को करने से पहले जो है आपको बहुत कुछ सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है, नहीं तो आपके हाथ से केस जा सकता है। तो इन्हीं के बारे में आज मैं बताने वाला हूँ। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। तो आइए फ्रेंड्स जानते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि व्यक्तियों के द्वारा केस फाइल कर दिया जाता है कोर्ट में दावा कर देते हैं, लेकिन उसके बाद क्या होता है कि कोर्ट में दावा करते समय तो वो बहुत कुछ बातें बोलते रहते हैं, लेकिन जब कोर्ट में केस चलता है, ट्रायल चलती है, तो वो पूरे तरीके से केस को सही तरीके से नहीं कर पाते हैं, सही तरीके से केस को डील नहीं कर पाते हैं, केस को लड़ नहीं पाते हैं। तो उस स्थिति में उनके लिए केस को जीतना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आप यदि कोई केस करने का सोच रहे हैं तो मैं तो ये सजेशन करूंगा एज एन एडवोकेट होने के नाते कि आप यदि केस करने का सोच रहे हैं तो आप सोचें कि आपस में ही यदि सुलह हो जाए, समझौता हो जाए, कोर्ट तक मामला पहुंचे ही नहीं तो आपके लिए बेहतर होगा। क्योंकि कोर्ट में जाने के बाद आप कोई फिक्स नहीं रहता कि 10 दिन में केस हो जाए, 1 महीने में हो जाएगा, 2 महीने में हो जाएगा, 1 साल 2 साल, जहां तक देखा गया कि 10-10 साल 20-20 साल भी केस लड़ने में लग सकता है। तो इन चीजों को तो पहले आप जान लें। कोर्ट में जब आप केस फाइल करते हैं तो कोर्ट में केस फाइल करने के बाद आपको जो है ये नहीं है कि हर डेट पे जाना ही पड़ता है, लेकिन जब जिस डेट पे जरूरी होता है उस डेट पे आपको जाना भी पड़ सकता है कोर्ट में। आपको कोर्ट का केस को देखना जरूरी होता है, जैसे एविडेंस पे आया तो उसमें आपको जाना पड़ेगा। तो बहुत सारे स्टेजेस ऐसे होते हैं जिसमें आपको कोर्ट में एपियर, जो दावा करते हैं उनको कोर्ट में एपियर होना जरूरी होता है। आप यदि पावर ऑफ अटॉर्नी किसी को अपॉइंट कर दिए हैं, उसको AR अपॉइंट कर लिए हैं, तो आपको क्या होता है उनको भी जाना पड़ता है। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया कि व्यक्ति जाते नहीं है और केस को लूज कर देते हैं। केस जब आप कोर्ट में फाइल करना चाहते हैं तो उससे पहले आपको सबसे महत्वपूर्ण तथ्य जो होता है, जिस चीज़ के बारे में आप कोर्ट में केस फाइल करना चाह रहे हैं, उसके लिए पेपर जो होता है, डॉक्यूमेंट जो होता है, उसको जुटाना बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य होता है, जरूरी होता है। जब आप कोर्ट में केस फाइल करने की सोचते हैं तो संबंधित केसों से जो भी अपेक्षित डॉक्यूमेंट है, चाहे देखिए एविडेंस जो है वो ओरली भी होता है और डॉक्यूमेंट्री होता है। तो डॉक्यूमेंट्री आपको केस फाइल करते समय तो लगाना पड़ेगा, वो आपको जुटाना पड़ता है, तो आप उसको जुटाएं। फिर होता है कि ओरली एविडेंस, ओरली आप यदि कोई विटनेस है तो विटनेस को भी ला सकते हैं। विटनेस को लाने के लिए आपको ऐसा ना हो कि विटनेस जो बोल रहा है कि मैं गवाही दूंगा और आपने केस फाइल कर दिया, जब वो स्टेज आई एविडेंस का उसके बाद वो मुकर गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वो एविडेंस आपको मुकरे नहीं, वो एविडेंस अपने बात पर टिके रहे। तो एक तो फैक्ट के साथ साथ आपको एविडेंस पे ध्यान देना जरूरी है, आपका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस पूरा हो। जैसे आप मान लीजिए किसी जमीन का केस फाइल करना चाह रहे हैं, लैंड डिस्प्यूट चल रहा है और आप टाइटल सूट फाइल करना चाह रहे हैं मान लीजिए, तो टाइटल सूट यदि आप फाइल करते हैं तो आपको सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि आप जिस जमीन के लिए केस फाइल करना चाह रहे हैं वो जमीन आपके नाम से है या आपके पूर्वजों के नाम से है कि नहीं। आपको उसके बारे में जो भी कागजात है वो कागजात आपको जुटाने चाहिए, वो कागज आपको कलेक्ट करने चाहिए। रजिस्ट्री का पेपर हो या फिर म्यूटेशन हो, जो भी पेपर हो वो पेपर आपको
लगानी चाहिए वो पेपर आपको सबसे पहले ऊपर कर लेना चाहिए। उसके बाद आपका जब आपका लगता है कि आपको कि नहीं मैंने डॉक्यूमेंट जुटा लिया है, केस मैं जीत पाऊंगा, तो फिर आप केस फाइल करें। और जिस डेट पे आपको जाना जरूरी होते हैं, वकील साहब जो आपको राय देते हैं उसके हिसाब से आप काम करें, आप डेट पे जाएं, अन्यथा आप केस को लूज कर सकते हैं। ये तो हो गया आपके हिसाब मतलब संबंधित जो भी पेपर हैं, जो भी तथ्य हैं, वो उसकी बातें हो गई। एक तथ्य होता है, कभी कभी ऐसा देखा गया है कि कोर्ट फीस वगैरह होता है, सिविल केस में खासकर देखा गया कि कोर्ट फीस का मुद्दा होता है। जबकि कोर्ट फीस आप जमा नहीं करते हैं या आपके वकील साहब से ही कोई मिस्टेक हो जाता है, कोई मिस्टेक गलती हो जाती है कि वकील साहब के द्वारा सही कोर्ट फीस नहीं फाइल किया जाता है, तो उस स्थिति में भी होता है कि आपका केस डिसमिस हो जाता है, वो केस एडमिट ही नहीं हो पाता। जज साहब इसी टेक्निकल ग्राउंड पे केस को डिसमिस कर देते हैं, वो एडमिट नहीं करते। तो इन सब तथ्यों पे आपको ध्यान देना जरूरी है। आप वकील साहब से भी कंसल्ट करते रहिए। ये नहीं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि क्लाइंट जो है वो केस तो फाइल कर देते हैं जोश जोश में, लेकिन उसके बाद उनके वकील साहब क्या कर रहे हैं उस केस में, नहीं कर रहे हैं, वो डेट पे जाते हैं या नहीं, उनके केस का क्या स्थिति है कुछ जानते ही नहीं है, कुछ पूछते ही नहीं, वकील साहब से कोई कंसल्ट ही नहीं रखते, कोई उनसे एडवाइस ही नहीं लेते हैं, वो क्या मैटर में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है वो वकील साहब से बात ही नहीं करते। तो इस स्थिति में आप केस ना ही करें तो बेहतर है, क्योंकि केस करने से कोई फायदा होगा नहीं। वकील साहब तो अपना फीस लेंगे ही, साथ ही साथ जो भी इंटरलॉक्चरी एप्लीकेशन बीच बीच में कोर्ट में लगता है, जो भी डॉक्यूमेंट लगते हैं, तो उसमें जो पैसे लगेंगे वो लगेगा ही। जो भी पेपर के पैसे होते हैं वो पेपर के पैसे आपको फीस के अलावा कोर्ट में देना पड़ता है, वकील साहब जो डिमांड करेंगे वो आपको देना पड़ेगा। तो इस चीज के लिए यदि आप तैयार हैं और अपने वकील साहब से मिलके उनके सहमति से वो जिस प्रकार से बोलते हैं उस प्रकार से आप करते हैं और केस जो आप लड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले फैक्ट आपका क्लियर होनी चाहिए। जिस चीज़ का केस लड़ रहे हैं उसके एविडेंस क्लियर होनी चाहिए, वो चाहे ओरली हो डॉक्यूमेंट्री हो, दोनों ही एविडेंस आपका क्लियर होना चाहिए। उसके बाद जो है आप ये देख लें कि आपके पास प्रॉपर टाइम है कि नहीं, केस मुकदमे में पैसे भी लगते हैं तो आपके पास उतने पैसे हैं कि नहीं, आप लास्ट तक केस को लड़ सकते हैं या नहीं लड़ सकते हैं। तो इन सब तथ्यों को ध्यान में रख के उसके बाद केस फाइल करना चाहिए, उसके बाद आपको मजा आएगा केस लड़ने में। अन्यथा आप केस ना लड़ें, केस मुकदमा के चक्कर में ना पड़े तो बेहतर रहेगा। तो आई होप कि आप लोगों को अब पता चल गया होगा कि केस मुकदमा करने से पहले आपको क्या क्या ध्यान रखनी चाहिए, किन बातों को सोचना चाहिए, समझना चाहिए। फिर भी यदि आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।